फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था और हमने एग्जाम्पल 4 तक भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। देखो एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई डेट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल 3x³ -5x² -11 -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। कि हमें तीन यहाँ पे नंबर दी है 3 -1 -1/3। तो हमें सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर है ये क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है। और अगर ये जीरोज है तो फिर हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। तो देखो हमें px कितना गिवन है, px इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। और यहाँ पे हमें किस किस के लिए वेरीफाई करना है, 3 के लिए, -1 के लिए, -1/3। तो सबसे पहले हम 3 पे चेक करते हैं। तो देखो जब हमने x को 3 पे पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 3 -5 यहाँ पे 3 आ गया, -11 इंटू एक्स तो x की जगह 3 और ये -3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 27 -5 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -11 3 जा 33 -3। अब 27 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 -5 इंटू 9 ये हो जाएगा हमारा 45 एंड माइनस का 36। अब देखो ये 81 इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 81 और इस सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 3 है ये px का क्या है, जीरोज है। ऐसे ही हम x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। तो देखो p ऑफ -1 क्या होगा, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। अब -1 का क्यूब कितना होगा, -1 और -1 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ऐसे ही -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और 1 इंटू -5 माइनस का 5 और ये कितना हो जाएगा +11 -3। अब ये नेगेटिव नंबर को अगर एक साथ ऐड करते हैं तो 3 + 5 8 + 3 11 और क्योंकि ये तीनों नेगेटिव है तो साइन किसका जाएगा -11 और बचा यहाँ पे +11। तो ये भी क्या हो गया 0। नेक्स्ट आता है अगर x की वैल्यू हम -1/3 पुट करते हैं तो देखो अब क्या होगा, 3 x के प्लेस पे -1/37 क्यूब -5x² तो x के प्लेस पे -1/3 होल स्क्वायर -11x तो -11x के प्लेस पे -1/3 एंड -3। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 -1/3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा -1/27 -5 -1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1/9। इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो कितना आएगा -11/3 -3। अब इस 3 को मैं 3/1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 9 = 27 तो ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा यहाँ पे -1/9 -5 की 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/9 +11/3 -3/1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ पे डेनोमीटर में 9 और यहाँ पे 9 तो अगर इस 9 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर देंगे तो कितना -1। ऐसे ही अगर इस 9 को यहाँ से डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में तो ये -5। 9 को हमने डिवाइड किया 3 से तो कितना आया 3 और 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में तो ये कितना हो गया 33 -9 को डिवाइड किया 1 से तो कितना आएगा 9 और 9 की मल्टीप्लाई किस में कर दिया न्यूमरेटर में तो ये हो गया हमारा 27। अब देखो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 6 हो गया और 33 - 27 कितना होगा, ये भी हमारा प्लस का 6/9। अब -6 + 6 कितना आएगा हमारा 0/9 एंड 0/समथिंग कुछ भी हो तो क्या आएगा 0। तो देखो हमने जब 3 पे -1 पे -1/3 पे किया तो तीनों पे हमारा क्या आया, px की वैल्यू 0 आई है। तो इसका मतलब -3 -1 -1/3 ये सभी क्या है -3 -1 एंड -1/3।
आर द जीरोज ऑफ, ये क्या हमारा जीरोज ऑफ पी एक्स। तो ये था, हमने जीरोज तो उसका वेरीफाई कर दिया। अब हमें जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखो हमें पोलिनोमियल क्या गिवन था, पी एक्स इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम अगर जनरल पोलिनोमियल देखें तो हमारा क्यूबिक में क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हम यहाँ से हमें a कितना मिलेगा, a मिल जाएगा हमें 3, b आ जाएगा माइनस का 5, c हो जाएगा माइनस 11, d माइनस 3। ठीक है, और हमारे पास तीन जीरोस क्या थे, -3 -1 -1/3। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, अल्फा हमारे पास -3 है, बीटा -1 एंड लेट कर ले गामा कितना है, -1/3। अब देखो इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है हम इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, या इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा था, हमने फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट क्लास में कि सम ऑफ जीरोस, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a एंड सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो ये कितना आता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल c/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, -d/a। तो सबसे पहले हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अब इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा कितना है, -3, बीटा -1 एंड गामा -1/3। सॉरी, ये अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा हमारे पास 3 है। ठीक है, तो अल्फा की जगह क्या आएगा हमारा 3, माइनस बी कितना है हमारे पास, -5 एंड ए कितना गिवन है हमें 3। ठीक है, तो ये 3 प्लस -1, तो 3 - 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/3। यहाँ पे डेनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो 3 6 - 1 इक्वल 5/3। तो ये कितना आ जाएगा, 5/3 इक्वल टू 5/3। तो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों हमारा बराबर आ गया, तो एक रिलेशन तो हमारा ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फा कितना लिया था हमने 3, बीटा कितना है हमारा -1। ठीक है, प्लस बीटा -1 गामा -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 एंड अल्फा 3 इक्वल टू सी हमारा क्या है, सी था हमारे पास -11 एंड ए था 3, तो ये कितना हो जाएगा -11/3। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 × -1 ये कितना हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस का 1, और इधर आरएचएस में क्या है -11/3। अब देखो -3 -1, यहाँ पे क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे -3 डायनोमीटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे डायनोमीटर में 1 मान सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -9 + 1 -3 इक्वल टू कितना हो गया -11/3। सिंप्लीफाई करेंगे, -9 + 1 कितना होगा -8 एंड -8 -3 कितना हो जाएगा -11/3, और इधर आरएचएस में भी क्या है -11/3। तो सेकंड वाला रिलेशन भी हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या था कि अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए -d/a। अब अल्फा हमने क्या लेट किया था, अल्फा था हमारा 3। ठीक है,
बीटा कितना था हमारे पास -1 इंटू गामा कितना था -1/3 माइनस डी, तो माइनस डी कितना था हमारे पास -3 एंड ए की वैल्यू 3। अब इसको सिंपलीफाई करते देखो 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस का 1। तो ये तीनों भी क्या हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या होगा तीनों रिलेशन वेरीफाई हो जाते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2। ना एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमें क्या है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स गिवन है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उनका जीरोस फाइंड करना है। और जीरोस फाइंड करने के बाद फिर से हमें क्या करना है, जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो करिए, सबसे पहला पार्ट लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में देखो हमें क्या गिवन है, x² - 2x - 8। तो हमें क्या करना है, इसके लिए क्या फाइंड करना है, हमें जीरोज फाइंड करना है। अब देखो जीरोज फाइंड करने के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है px इक्वल टू, ये क्या है हमारे पोलिनोमियल गिवन था, हमें इसके जीरोज फाइंड करने। तो हमें क्या करना है, हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये px क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x² - 2x - 8 क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो एक बार फिर से समझते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग को। तो देखो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमें करना क्या होता है, जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, यानी जो हमारा x² वाले टर्म है और कांस्टेंट टर्म, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, x² - 8। तो ये आएगा -8 x²। अब देखो यहाँ पे रूल क्या है, हमें इस -8 को, हमें -8 के ऐसे दो नंबर बताने कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ जाए, -8 आ जाए, और ऐड करने पे क्या मिलना चाहिए, हमें मिडल टर्म में जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। ठीक है, तो हमें -8 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -8 मिले और ऐड करने पे -2 आ जाए। ठीक है, जैसे -8 को अगर मैं -4 एंड 2 लिखता हूँ, तो देखो जब मैं -4 × 2 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, -8। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा, -2। अब ये करना कैसे, देखो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि हमें प्रोडक्ट कितना आया था, -8x²। तो अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, जो हमारा 8 है हमें इसको ऐसे दो नंबर के डिफरेंस में ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका डिफरेंस कितना आ जाए, 2 आ जाए। मिडल टर्म में क्या है 2, तो जिसका डिफरेंस 2 आ जाए। तो अगर मैं 8 के फैक्टर करता हूँ, तो देखो 8 के फैक्टर अगर मैंने 1 × 8 किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 7। अगर मैंने 2 × 4 किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। तो इसका मतलब एक नंबर 2 होगा, एक नंबर 4 होगा। अब किसके साथ माइनस साइन, किसके साथ पॉजिटिव साइन, हमें ये भी देखना है। हमें क्या लेके आना है, -2। तो जो -2 लेके आना है तो बड़े वाला नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और छोटे वाला पॉजिटिव। तो देखो x² माइनस, हम इसको कैसे लिखेंगे, -4x + 2x - 8 = 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x - 4। और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, +2। तो ये कितना आएगा, x - 4 = 0। अब इन दोनों में को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो x - 4 कॉमन बचा क्या यहाँ से, x + 2 = 0। अब या तो x - 4 0 हो जाए, या फिर हमारा x + 2 क्या हो जाएगा, 0। तो जब x - 4 0 होगा तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। तो ये 4 एंड -2 यही क्या है हमारे इस पोलिनोमियल के जीरोज। तो 2 जीरोज आर, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो मैक्सिमम कितने जीरोज मिलेंगे, 2। तो 2 जीरोज आर माइनस, हमारे जीरोज क्या आए थे, 4 एंड
4 एंड माइनस 2, तो 2 zeros आर 4 एंड माइनस 2। अब क्या करना था हमें, रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो देखो हमें पोलिनोमियल क्या गिवन था, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, इसका रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज में क्या आ जाएगा, -4 एंड सॉरी 2 जीरोज में सम ऑफ जीरोज में क्या आ जाएगा हमारा, 4 प्लस -2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दे रखा हमें यहाँ पे, माइनस का 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 1। सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आएगा 2 और ये आरएचएस में भी 2। तो पहले वाला तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आ जाएगा, 4 इंटू -2, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना है -8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो -8 अपॉन 1, तो ये कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। तो देखो ये भी हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया और यहाँ पे भी एलएचएस आरएचएस बराबर, तो ये भी हमारा वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट में क्या है, हमें पोलिनोमियल गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो देखो अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास, s है। तो अगर हम इसको पोलिनोमियल लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे, पोलिनोमियल इन s। जब हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, x आता है। अगर यहाँ पे ये y होता तो यहाँ पे क्या आ जाता है, y। तो इसे हम क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल इन s। कितना गिवन है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखो जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा कि जो 4s स्क्वायर है माइनस 4s स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे करना क्या है हमारे पास, हमें जो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 1, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। तो 4 इंटू 1 कैसा आएगा 4, और ये प्रोडक्ट कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हमें 4 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका सम क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो देखो 4 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या आएगा, 4 का फैक्टर एक तो क्या हो सकता है 4 इंटू 1 हो सकता है, लेकिन जब यहाँ पे दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा 5। दूसरा 2 इंटू 2, जब इन दोनों को नंबर को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 4। तो इसका मतलब एक नंबर 2 है और दूसरा भी 2, और क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे s है तो ये क्या हो जाएगा 2s। अब देखो मुझे इसको अरेंज भी करना है, मुझे पता लग गया दो नंबर 2 आने वाले हैं। मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन चाहिए और यहाँ पे एस भी चाहिए, तो दोनों में नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस का 2s। तो देखो जब मैं इस 2 को -2 और इसको भी -2, तभी तो मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि या तो पॉजिटिव कब आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो ये क्या हो जाएगा -2s एंड -2s, और यहाँ पे +1। अब इन दोनों में क्या होगा, हम क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2s कॉमन आ गया। तो 2s कॉमन निकाला तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 2 और वेरिएबल पार्ट s, और यहाँ पे पूरा पार्ट बाहर चला गया तो कितना बचा 1। ऐसे ही इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आया, तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रैकेट में आया वही ब्रैकेट यहाँ पे चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसे लिखता हूँ 2s - 1। अब ये माइनस का 2s है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -1, तभी तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या होगा 2s - 1, और ये भी 2s - 1। ठीक है, अब आगे क्या होगा 2s - 1 0, और सेकंड जो फैक्टर आया था 2s - 1, ये भी क्या 0। यहाँ से 2s कितना आ जाएगा 1, तो ये यहाँ से s कितना मिलेगा 1/2।
2 और ये भी सेम है, तो यहाँ से भी हमें s कितना मिलेगा। तो देखो इसका अगर जीरोस देखा जाए तो अगर हम बात करें जीरोस तो इसके 2 है, ये भी जीरोस है, ये भी लेकिन ये क्या है, दोनों सेम जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जीरोस आए तो 2 है, यहाँ से 2 ही निकल के आए, लेकिन दोनों क्या है हमारे सेम आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये तो आ गया इसका जीरोस। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था हमारा सम ऑफ जीरोस में, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो सम ऑफ जीरोस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है एस, तो हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एस एंड कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एस हमें कितना गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ एस हमारे पास कितना है -4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा -4/4। इनको ऐड करेंगे 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, 4 से 4 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये पहला हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, अब क्योंकि वेरिएबल एस चल रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2। कांस्टेंट टर्म हमें कितना गिवन है, कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना गिवन है 4। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल 1/4। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो ये हमारा वेरीफाई यहाँ पे हो गया। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है 6x³ - 3 - 7x। तो देखो थर्ड पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो px को लेट कर लेते हैं 6x² -3 - 7x। अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस के लिए क्या है 6x² -3 - 7x क्या होना चाहिए 0। अब यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल वाले टर्म है ये हमें सबसे लास्ट में दे रखे हैं, तो सबसे पहले इसको क्या लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो वेरिएबल्स की पावर है ये क्या होनी चाहिए, हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और उसमें जो कॉन्स्टेंट पार्ट है वो सबसे लास्ट में आता है। तो इसको हम कैसे अरेंज कर लेंगे, 6x² -7x -3। अब देखो हम कैसे ब्रेक करेंगे इस मिडिल टर्म को, ये तो हमारा 6x² फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, लास्ट टर्म भी हमारा ऐसे ही रहने वाला है। ठीक, तो कहाँ पे फर्क आएगा, इस -7x को हमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने पे तो -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट मिल जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट देखते हैं, और प्रोडक्ट में भी हम क्या देखेंगे, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट को। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट 6, यहाँ पे -3, तो 6 इंटू -3 कितना आएगा, ये माइनस का 18। तो देखो प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है, 18 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 7 आ जाए। तो देखो जब मैं 18 के फैक्टर करता हूँ तो 18 इंटू 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 17 आएगा। तो हमें तो 7 चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18 होता है, लेकिन जब इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेता हूँ 7, और मुझे क्या चाहिए 7 ही चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्योंकि हमारा नेगेटिव था तो इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव होना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो बड़े वाला नंबर क्या रखना है नेगेटिव। सपोज करो यहाँ पे +7 होता तो हम क्या लिखते इसे, ये 9 प्लस लेते और 2 को माइनस लेते। तो अभी तो हम क्या लेंगे यहाँ पे -9x + 2x। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है 3, तो 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 2 x एंड माइनस का 3, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, और ये कितना बचा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे देखो ये कितना बच गया हमारा, ये 2x - 3
बाहर आ गया, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर 2x माइनस 3 0 हो जाए या फिर 3x प्लस 1 0 हो जाए। जब 2x माइनस 3 होगा तो 2x कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से x की वैल्यू 3/2। यहाँ से क्या आएगा हमारा 3x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1/3। तो 2 zeros हमारी क्या आ गई यहाँ पे 3/2 एंड -1/3। तो 2 zeros आर 3/2 एंड -1/3, ठीक है। तो ये था हमारा 2 zeros। अब करते हैं इनका रिलेशनशिप को वेरीफाई। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या होगा हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास पोलिनोमियल क्या था 6x² -3 -7x। तो यहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -7 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोस में तो क्या आ जाएंगे जो हमारे जीरोस आए थे उन दोनों का सम आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे 9 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 2, इधर क्या आएगा 7/x। 9 - 2 ये कितना हो जाएगा 7/6 7/6। तो पहला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था हमने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6। तो कांस्टेंट टर्म में तो क्या आ जाएगा -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, और इधर क्या आना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमारे 2 जीरोस क्या था पहला तो 3/2 और सेकंड क्या था -1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 से 3 ये डिवाइड हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये -1/2, इधर भी 3 1 3 3 2 6, तो ये कितना बचा -1/2। तो ये क्या हो गया हमारा जीरोस भी एंड कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है पार्ट 4। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा क्या है पोलिनोमियल इन वेरिएबल u। हमें क्या करना है u की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए pu की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो सिंपली करना क्या है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे केवल 2 ही टर्म है, यहाँ पे हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो देखो हमें 4u क्या मिलेगा यहाँ पे कॉमन। अब जब यहाँ से इस टर्म में से 4u बाहर जाएगा तो 4 तो हमारा बाहर चला गया, तो कांस्टेंट पार्ट तो कुछ भी नहीं बचा। वेरिएबल की पावर 2 थी जिसमें से एक पावर कहाँ है बाहर है, तो यहाँ क्या बचा है u। ऐसे ही इसमें से 8 में से 4 का फैक्टर जाएगा क्या बचेगा 2 का फैक्टर, क्योंकि 4 2 = 8, और ये u भी कहाँ चला गया बाहर आ गया। अब या तो ये 4u 0 हो जाए या फिर हमारा u + 2 कितना हो जाए 0। यहाँ से u की वैल्यू 0 और यहाँ से u, तो हमारे पास 2 जीरोस क्या आ गए, एक हमारा 0 एंड दूसरा -2। तो 2 zeros आर 0 एंड -2, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, हमने पढ़ा था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है u है, तो हम क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोस में क्या जाएगा 0 प्लस -2,
तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू कितना दे रखा है, अब यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ यू कितना है 8 एंड यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ यू 8 एंड यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे -2 और इधर भी कितना -2। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट में देखो हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब अगर कांस्टेंट टर्म ही नहीं है तो कांस्टेंट टर्म क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आएगा 0 इंटू -2। तो देखिए ये भी 0 और ये भी 0, तो हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे हमें रखा है t² -15। तो मान लेते हैं हमारे पास पोलिनोमियल है इन t। अब क्या करना है, हमें pt की वैल्यू क्या करनी है 0, तो t² -15 को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं वैल्यू निकालनी है तो t² इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से t जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो नेक्स्ट साइड क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन आएगा। और जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, एक पॉजिटिव मिलती है और दूसरा नेगेटिव मिलती है। हमने पढ़ा है अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो -2 या फिर 2, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर करोगे तब भी हमें 4 मिलेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो भी हमें क्या मिलना है 4 मिलना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब हमें 2 जीरोस क्या मिलेगा, या तो √15 आएगा या फिर -√15 होगा। ठीक है, तो ये तो आगे हमारे जीरोस, तो 2 जीरोस यहाँ पे क्या है, जीरोस आर √15 एंड -√15। अब आते हैं रिलेशनशिप पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब फिर से यहाँ पे नोट करने वाले वेरिएबल क्या है हमारे पास t, तो हम क्या लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t²। तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा √15 प्लस -√15। अब इस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल t तो है ही नहीं, अब जब वेरिएबल t ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t कितना होगा 0 एंड t² का कोएफिशिएंट कितना है। अब यहाँ पे t² के साथ कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है वहाँ पे 1 है। तो जब भी कांस्टेंट पार्ट वेरिएबल के साथ ना हो तो वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये पूरा 0 एंड 0/1 भी 0, तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा √15 इंटू -√15। कांस्टेंट टर्म कितना गिवन है यहाँ पे हमें -15 एंड कोएफिशिएंट ऑफ t² 1, तो -15 अपॉन 1। अब देखो रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल होगा, यहाँ से रूट की रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 इंटू 15, तो इसका मतलब -√15 इंटू 15 -15, और रूट में से 2 में से क्या होता है एक वैल्यू बाहर आएगी, तो -15 इक्वल टू -15। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक, अब आता है लास्ट पार्ट, यहाँ पे 6th पार्ट। इसमें क्या है हमारा, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है x में, क्या दे रखा है 3x² -x -4। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले जीरोस फाइंड करनी है, तो जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा 3x² -x -4 क्या हो जाए
ज़ीरो हो जाए। अब देखो हमें क्या करना है, ये 3x², ये स्क्वायर वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट पार्ट भी हमारा ऐसे ही रहने वाला है। हमें इस -x को इस तरीके से लिखना है कि ऐड करने पे हमें -x मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो इस x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब -1 है। तो देखो और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना आएगा, 3 × -4, तो 3 × -4, तो ये कितना आएगा, -12। तो हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब 12 के ऐसे दो फैक्ट इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि अगर नेगेटिव है तो बताया था कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये 12 क्या होना चाहिए, दो नंबर का डिफरेंस। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम दो नंबर का सम चेक करते फिर, ठीक है। तो हमें इस तरीके से 12 को ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस क्या आ जाए, -1। तो देखो -1 तो बात की बात है, सबसे पहले हम 1 लेके आते हैं। तो अगर मैं 4 × 3 करता हूँ तो डिफरेंस कितना है, 1 आएगा। लेकिन मुझे -1 लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे मैं क्या लगा दूँ, माइनस का साइन लगा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -4x + 3x। तो देखो -4x × 3x करेंगे कितना मिलेगा, -12x²। ऐड करेंगे कितना मिलेगा, -x। अब इन दोनों में से अब यहाँ से कॉमन तो कुछ भी नहीं है, केवल कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लिया, क्या बचा, 3x - 4। यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं है तो +1 निकल जाएगा, 3x - 4 = 0। तो ये क्या बचा, 3x - 4 x + 1 = 0। अब यहाँ से 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0। तो ये क्या आ गया हमारा, 3x = 4, x = 4/3। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x = -1। तो यहाँ पे जीरोस क्या आ गया हमारा, जीरोस आर 4/3 एंड -1। तो ये तो आ गया हमारा जीरोस। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था हमने, सम ऑफ जीरोस में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -1 और x² का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस में तो क्या आएगा हमारा, 4/3 प्लस -1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x में कितना आएगा, -1, कोएफिशिएंट ऑफ x², 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस, क्योंकि -1 है तो माइनस का 3, और ये कितना हो गया, 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 = 1/3। तो ये तो आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अब जीरोस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में 4/3 × -1। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो देखो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, -4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x², 3। तो कांस्टेंट टर्म तो -4 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x², 3। तो ये कितना आएगा, -4/3 -4/3। तो ये यहाँ से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।